आज साधना का 123 दिन हुआ। 123 दिन का प्रथम सत्र। तारीख 8 मार्च सन 2022। प्रथम दिन के प्रथम सत्र में हमने शुरू में कहा था कि अपने मन के द्वारा अपने ही श्वास को देखने का अभ्यास करिए। भगवान और ईश्वर जो शब्द है, इसका सही अर्थ, सही माने, सही भाव, सही क्रिया समझ में आ जाएगा। ईश्वर से तात्पर्य है अपने ही श्वास को अपने से ही अलग होकर के देखना। ई प्लस स्वर, ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। हम अपने श्वास को देखने का जब अभ्यास करते हैं और लगातार करते हैं, जब लगातार श्वास को देखने का अभ्यास करते हैं तो श्वास लेते समय नाक के भीतरी हिस्से पर, नाक के बाहरी हिस्से पर और नाक के ऊपरी हिस्से पर जो जो गतिविधियां होती हैं, खिंचाव, तनाव, सूखापन, गीलापन, खुजली, जो भी इसमें हमें आभास होता है, तो उसमें मिलना नहीं है, सिर्फ देखना है तटस्थ होकर, दृष्टा और साक्षी भाव में। क्योंकि श्वास मेरे से अलग है और मैं दृष्टा, अपने श्वास का दृष्टा, देखने वाला मैं अलग हूँ। इसी का अभ्यास कराते कराते 100 दिन तक पूरा अभ्यास हम लोग किए। क्यों रमोतर? जी सर। इसके अलावा हमने कुछ और बताया नहीं। बीच बीच में जब आप लोगों का मन शांत हो जाता है तो आलस्य निद्रा आने लगती है। आलस्य निद्रा को तोड़ने के लिए बीच बीच में मैंने 2-1 प्रयोग किया था। जैसे श्वास को लेने की कला बताया था, याद है आपको? जी। 16-8-32 16 गिनती तक अपने श्वास को भीतर लीजिए और 8 गिनती तक इसे रोक कर रखिए और 32 गिनती तक धीरे धीरे से छोड़िए। यह प्रयोग मैंने कराया था इसलिए कि ताकि चेतना बनी रहे और मेरे शरीर में, मेरे श्वास में और मेरे
अपने के अंदर जो दूरी है वो समझ में आए, आभास हो, मेरे शरीर में क्या अनुभव हो रहा है, मेरे श्वास में क्या अनुभव हो रहा है, और मैं अनुभव करता, इसका दृष्टा, इसका साक्षी, मैं इसे तटस्थ भाव से देख रहा हूँ। इसका आभास करने के लिए मैंने ये बात को प्रयोग किया था। जब इसमें भी देखा कि आप लोग थोड़ी देर में फिर उसे भूल जाते हैं, फिर मैंने आंख खोल करके एक दृश्य पर देखने की बात कही थी। याद है आपको? हाँ याद है। इसलिए कहा था कि आंख खुला रहेगा, एक दृश्य पर आप देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में क्या क्या भाव जगता है, क्या क्या उसमें आप अनुभव कर रहे हैं, इस पर मैंने अभ्यास कराने की कोशिश की थी। लेकिन इस पर भी मैंने देखा कि आप लोग जैसे देखने लगते हैं, थोड़ी देर में आप लोगों का आंख अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास तो आप लोग कर रहे हैं। अभ्यास करते करते आज 123 दिन हो गया। अब आप लोगों का मन अब देखने से भी परे हो गया, सिर्फ शांत रहना चाहता है। क्योंकि जो उद्देश्य है इस अभ्यास का, इस अभ्यास का उद्देश्य ही है, प्रथम उद्देश्य मन एकाग्र हो, एक समय में एक ही बात को सोचे, इसे एकाग्रता कहते हैं। एक ही बात पर चिंतन करें, चिंता भी करें एक ही विषय पर, तो समस्या का समाधान करने के लिए ये मन की एकाग्रता इसीलिए कराई जाती है। और एकाग्र होने पर वह स्थिर भी हो, एक ही विषय पर, एक ही समस्या पर समाधान करने के लिए हम स्थिर भी हों। क्योंकि कोई समस्या 1 मिनट में सॉल्व हो सकती है, 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, कोई समस्या सुलझाने में 1 जीवन भी पूरा चला जाता है, लेकिन सुलझता नहीं। लेकिन जब लगातार आप चलते हैं तो निश्चित तौर पे समस्या समाधान होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हम स्थिर, पहले तो एकाग्र हो मन, दूसरे स्थिर हो मन, और जब समस्या समाधान हो जाता है स्थिर भाव से, तो मन शांत हो जाता है। इसका अनुभव करने और कराने के लिए अभ्यास कराया जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, फिर पूछना ही क्या है। तो ये 3 चीजों का अभ्यास करते और कराते आज हम लोगों को 123 दिन हो गया, और आज 123वें दिन श्वास को देखने के बाद, इसमें कितनी अच्छाई कितनी बुराई, श्वास लेने वाला कौन, श्वास चलने वाला चलता है तो किसके द्वारा चलता है, इसमें क्या अच्छाई क्या बुराई, कहाँ श्वास में रुकावट है, कहाँ गीलापन महसूस हो रहा है। हमारी नाक 2 हैं, दोनों कौन सी चल रही हैं, दाहिना कि बायां, या दोनों। इन सब चीज़ों को बारीकी से दिखाने के बाद मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ और शांत हुआ। अब जब शांत हो गया
शांत होने के बाद अब यहाँ पर मन की गति अपने तरफ चलती है, यानी जिसे आप आत्मा कहते हैं। अब यहाँ से आत्मा से तात्पर्य अपनी चेतना से है। हम चेतन हैं, सबको शक्ति देते हैं और स्वयं सर्वशक्तिमान हम हैं। मेरे अलावा कोई शक्ति बाहर है ही नहीं। इसी शक्ति को पाने के लिए हम लोग दर दर की ठोकर खाते हैं, क्योंकि हम खोजते हैं। हम से तात्पर्य सभी लोग जितने चेतन हैं, मनुष्य शरीर में हैं, ये सभी लोग इसी शक्ति को खोज रहे हैं, लेकिन बाहर खोज रहे हैं तो बाहर ये मिलने वाली है नहीं। और बाहर की शक्ति जिसके पास है वो अब शरीर में है नहीं। सभी लोग अपने अपने शक्ति का प्रयोग करके अपने समय से शरीर को त्याग कर अपने धाम को चले गए, और हम उनकी शक्ति आज खोज रहे हैं। तो वह मिलेगा कैसे? क्योंकि बाहर की शक्ति बाहर ही रहेगी। कितनी भी जानकारी कोई प्रत्यक्ष आकर के दे भी दे और हम इसे जगाने की कोशिश खुद ना करें तो ये हो नहीं सकता। जब ये शक्ति आपकी स्वतः जागृत हो जाएगी, आपको जगाना है, चाहे आज जगा लीजिए, चाहे इस जन्म में जब भी चाहे तभी जगा लीजिए, या आपको इस शरीर छोड़ने के बाद लाखों जन्म लेने के बाद भी आपको स्वतः ही जगाना पड़ेगा। जब भी जिस भी जन्म में आप अपने आप को समझेंगे, अपनी चेतना को समझेंगे, अपनी चेतना में रहकर अपनी बुराइयों को त्याग करेंगे, आपकी चेतना अपने आप में स्वतः वापस लौट जाएगी। जब यह स्थिति प्राप्त होगी या है या हो, जब भी होगी, उसके बाद की जो स्थिति होती है उस स्थिति को सदगुरु कबीर साहब यहाँ वर्णन करते हैं, क्योंकि वह इस स्थिति में थे। इसीलिए वो किसी से डरे नहीं और किसी की बात को उन्होंने स्वीकार किया नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना में रह के बात की है। और सभी मनुष्यों के अंदर में जो चेतना है, जो सुप्त हो गई है, जो बाहरी वस्तुओं में लिपट गई है, उसे छुड़ाने का काम किया है। और इस बात को अन्य लोग भी समझे, इसीलिए उनके साथ किसी प्रकार का ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जिससे उनके शरीर पर कोई बुरा असर पड़े। आज वर्तमान समय में जब उनकी वाणी कोई भी सुनता है तो एक ही बात कहता है, सदगुरु कबीर साहब तो बहुत ज्ञानी पुरुष थे, उनको पूछना ही क्या। उनके अलावा इस संसार में इस जीव का उद्धार करने वाला वास्तव में कोई है नहीं। उनकी वाणी है तो बहुत छोटी ग्रंथ के रूप में, जिसे बीजक कहते हैं, 2283 वचन सिर्फ मात्र है, छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने में, आपके अपनी चेतना को जगाने में पूर्ण सहायक होता है। आप जब पढ़ते हैं तो लगता है कि मुझे कोई जगा रहा है, वास्तव में कोई जगा रहा है। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा भी जगाए हैं, लेकिन बीच बीच में वाणी वर्तमान की बोल करके वो लोग गए। आज हम लोग संशय में रहते हैं, वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते, क्योंकि बीच बीच में ईश्वर, भगवान, खुदा, गाड, तमाम दुनिया भर के शब्द का प्रयोग कर दिए,
इसीलिए मन भ्रमित होता है। सदगुरु कबीर साहब सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया, जीव। ए जियरा तय अपने दुखें संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। और जिस दिन आप अपने दुख को संभाल ले जाते हैं, अपनी चेतना में लौट जाते हैं, उस समय की स्थिति का वर्णन करते हैं, हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरिजन, हरि से तात्पर्य मालिक से। स्वयं अपने मालिक होने का एहसास जब हो जाता है, मुक्ता हल लिए चोंच लुभाए। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। किसी का भी नाम वो चुन चुन करके बोलते हैं। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये जो पंच प्रकृति का शरीर है, इस शरीर को साधन मान करके, क्योंकि साध्य प्राप्त हो गया, हरि मिल गए। हरि का अर्थ यहाँ मालिक होता है, स्वामी होता है। स्वयं अपने चेतना का बोध हो गया, स्वयं अपने मालिक बन गए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, अपने कर्म पर कंट्रोल हो गया, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ, मेरे ही कर्म के द्वारा मेरा मन बनता है और मेरा ही मन मुझे 24 घंटे शंका में डाले रहता है, दुख और पीड़ा में हमें डुबोए रहता है मेरा ही, मेरे से अलग है और मुझे बहुत दुख देता है। मन मेरा है, मैं मन तो हूं नहीं। वास्तव में मैं जो शब्द है, एक बाह्य रूप में चलता है, एक आंतरिक रूप से चलता है। कोई काम आपने कर दिया तो मैं किया, मैं किया, जो कि समय के आधार पर प्रकृति के नियमानुसार वो अच्छा बुरा, हानि लाभ, ये सब अपने आप में वो चलता रहता है। उसे आप कहते हैं मैं किया। आपने क्या किया? आपने तो कुछ किया नहीं। आप खुद कहते हैं कि मैं सोच कुछ रहा हूं, हो कुछ रहा है। किसी न किसी पॉइंट पे जाके आप इस बात को बोलते हैं कि सोचता मैं कुछ और हूं, करता मैं कुछ और हूं, जानकर समझकर, लेकिन हो कुछ जा रहा है। तो कोई 100 काम में एक काम अगर हो गया तो आप मैं कह करके चिल्लाने लगते हैं। इसे ही अहंकार कहते हैं और यह अहंकार आपके मन को दुखों में ले जा करके डुबो देता है। आपने कुछ नहीं किया। आप जब दृष्टा भाव, साक्षी भाव का प्रयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको खुद दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे में तो वास्तव में क्रिया है ही नहीं। क्रिया तो प्रकृति में है। तो मैं तो शांत स्वरूप और स्थिर स्वयं में हूँ। जैसे सूरज प्रचंड अग्नि के द्वारा और एक जगह स्थिर है, उसी तरह से वास्तव में आपकी अपनी चेतना भी प्रचंड है, अग्नि की तरह, सूरज की तरह। सूरज की उपमा यहाँ दी जा सकती है। उस तक कोई भी चीज पहुंच नहीं सकता है, वो बीच में ही जलकर खाक हो जाता है। आपको अपनी चेतना का स्वतः में, अपनी चैतन्यता का बोध नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो जब जानकारी सिर्फ थ्योरी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, थ्योरी भी अगर नहीं है तो प्रैक्टिकल में उतरेगा कैसे? प्रज्ञा जगेगी कैसे? क्योंकि जानकारी भी हमें सिर्फ ऊपर ऊपर है, भीतर से उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय। मोह कहते हैं चिपकाहट को, आसक्ति को, आदत को, आभास को। जो आप मन के अंदर में आदत बना रखे हैं,
बार बार और उसी को अभ्यास करते जा रहे हैं, वही मन बनता हुआ आपके जीवन को दुख में, गर्त में डाल देता है। आप चिल्लाते हैं। तो वास्तविक स्थिति यह है कि जब हमारा मन इस साधन के द्वारा, ईश्वर शब्द के साधन द्वारा जब हम अभ्यास करते हुए अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत कर लेते हैं, तब हमारी स्थिति, वास्तविक स्थिति यह होती है कि मन बिल्कुल शांत रहता है, जरा सा भी अपनी क्रिया में नहीं रहता है, और आपके भीतर जो चेतना है उस चेतना के वह अधीन रहता है, न कि चेतना को अपने अधीन किए रहता है। अभी तो हम लोग चेतना मन के अधीन है, इसीलिए दुख भोग रहा है। और जिस दिन मन चेतना के अधीन हो जाएगा, उस दिन से आपका जो दशा होगा वो हंस की तरह होगा। हंस का उपमा समाज में दिया जाता है, उसका जो नीर क्षीर विवेकी हो। वह एक पक्षी का उदाहरण दिया जाता है, का ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी एक में मिला हो तो दोनों को अलग अलग करके सिर्फ दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। कहने में तो बड़ा आसान लगता है, जब आप इसका विश्लेषण करने लगेंगे तो देखेंगे कि दूध और पानी अलग कैसे होगा जब दोनों एक ही में मिले हुए हैं, एक ही लिक्विड है। बशर्ते थोड़ा सा उसमें जो रंग है, वो रंग एक पानी का रंग अपना स्वतः का अलग चलता है और दूध का जो रंग है वो सफ़ेद है। पानी सफ़ेद नहीं है, लेकिन दूध सफ़ेद है, लेकिन दोनों एक ही में मिले हुए हैं। अब इतनी बारीक चीज को अलग अलग कैसे करेगा हंस? यहाँ हंस से तात्पर्य है आपकी चेतना से, क्योंकि पक्षी भी चेतन है ना, वह भी तो जीव है, उसके अंदर में भी तो चेतना है, लेकिन उसने इतना अपने जीवन को परिमार्जित कर लिया कि दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता उसके अंदर में आ गई। वही क्षमता मनुष्य के अंदर में स्वतः जागृत करनी है। थोड़ा समय जरूर लगेगा। ये मानव जीवन 100, 150, 200 साल बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, एक बिंदी के बराबर है। क्योंकि तो आप तो अनवरत चलने वाले व्यक्ति हैं, चेतन हैं। इस शरीर के पहले भी अनंत काल से थे और इस शरीर के बाद भी अनंत काल तक रहेंगे। ये जो जीवन है 100, 200, 500, 1000 वर्ष का, ये बिल्कुल थोड़ा है, बिल्कुल थोड़ा है, एक बिंदी के बराबर भी नहीं है, इतना थोड़ा है। इसी जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं कि आप बचपन से लेकर के और अब तक जो समय चला गया, क्या लौट करके आने वाला है? क्यों रहा मतलब नहीं आ पाएगा साहब। और जो समय शेष बचा है, इस समय शेष समय को भी हम लोग ऐसे गंवा रहे हैं जैसे बच्चा खेल खेल में गंवा रहा है। हम लोग उम्र दराज हो जरूर गए, हमारे शरीर की उम्र 50 साल की, आपके उम्र की, आपके शरीर की उम्र 75 साल की। उम्र सिर्फ बढ़ रहा है, लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति हमारी नहीं बढ़ रही है जी। वास्तविक स्थिति हम लोग चाहते हैं मोक्ष, दुख से छुटकारा। क्योंकि अनेकों बसंत देखे, अनेकों बरसात देखे, अनेकों तूफान देखे, अनेकों प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक कष्ट झेले हैं, लेकिन फिर भी हमारी चेतना जागृत नहीं हो रही है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। इसीलिए गुरु का सानिध्य चाहा जाता है, और गुरु का सानिध्य भी
हम खोजते 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 थक हार के शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि गुरु के अंदर में गुरुत्व ही नहीं है जो हम हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, उसे धीरे धीरे बता करके हमारे जीवन से निकाल सके। और वह गुरु सिर्फ संत गुरु होते हैं, क्योंकि संत अपने मन और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उसे शांत करके अपने आप में वह शांत है, अपनी चेतना में लौटा हुआ व्यक्ति है। वह सिर्फ आपको बताएगा, उसकी बात आपको कड़वा लगेगी, ऐसे संत के पास आप जाते नहीं। जो मीठा बोलता है, मीठा बोल करके अपना शिष्य आपको बना तो लेता है, लेकिन वह स्वयं अपनी वासना से ग्रसित है, तो आपकी वासना को कैसे निकलवाने में मदद करेगा। जो स्वतः नदी में डूब रहा हो और आप भी डूब रहे हो, उसका संग साथ करेंगे तो दो के दो दोनों डूबेंगे ना जी। ये तो स्वतः आपने देखा होगा कि जी जी। दो व्यक्ति अगर डूब रहे हों और एक दूसरे को सहारा कैसे देंगे। तो संत गुरु के अलावा जितने भी गुरु लोग बन रहे हैं वह वासना से ग्रसित हैं। स्वयं वासना इच्छा उनके अंदर में भरपूर है जितना आपके अंदर है, और दोनों इसी नदी में डूब रहे हैं। तो आप बताइए कि कैसे वो निकालेंगे। जो नदी के तट पर बैठा होगा वही तो निकाल सकता है। नदी के तट का मतलब होता है जो संत गुरु इस संसार रूपी इच्छाओं से अपने आप को अलग कर लिया हो, अपने आप को अलग करके तट पर बैठ गया, यानी अपनी चेतना में लौट गया। जब हम उसका संग साथ करते हैं तभी हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, वही निवारण कर सकते हैं। उनके बताए अनुसार जो मार्ग है उसका जब हम अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अभ्यास और आदत और अभ्यास में जब उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तब जाकर के बहुत देर के बाद अपनी चेतना जागृत होती है कि वास्तव में मैं कर क्या रहा हूँ। आज 123 दिन हम लोगों को हो गया और इधर हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं आपसे कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि कोई प्रश्न है, आप कहते हैं कोई प्रश्न नहीं है, बस बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं। अब कोई, क्योंकि मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका अब नहीं रह गई, बिल्कुल अपनी चेतना में आप लौट गए। मन की गति को समझने में जो कामयाबी हासिल करनी थी वह लगभग आप कर चुके। इसलिए मन अब सिर्फ शांत रहना चाहता है। सही कह रहा हूँ या गलत? सही साहब। क्योंकि आपने जो कुछ भी किया, बाहर देखना, सुनना, करना, सब कुछ करके आपने देख लिया कि मेरा मन वहाँ संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है। तो तृप्त हो कैसे? क्योंकि तृप्त होने वाला कार्य तो हम करते नहीं, तो तृप्ति होगी कैसे? वो तो सिर्फ बाहरी बताए हुए मार्ग को हम अनुसरण कर रहे हैं। जब हमारा मन अब हमारा मतलब आप लोगों का एकाग्र, स्थिर और शांत हो गया। अब आगे क्या करना है, कैसे चलना है? हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरि माने अब आप लोग हरि हो गए, अपनी चेतना में लौटे। अपने चेतना के माध्यम से अपने मन को आपने अलग करने का जो अभ्यास और आदत बनाई, उसे जानने की कोशिश की, मन क्या है। तो मन जब आपके बस में हो गया तो अब इस मन के द्वारा हमें क्रिया करनी है। जब तक इस शरीर में हम रहेंगे, इस शरीर की जो क्रियाएं हैं मन के द्वारा ही चलती हैं। तो जितना जरूरत है उतना ही इसको हम एक्टिव करेंगे। हम अपने द्वारा इसे काम करवाएंगे, न कि अब मन के द्वारा हम काम करेंगे।
क्योंकि हम जो हैं वह पता चल गया, जानकारी हो गई, आभास हो गया और अपने आभास पने में हम स्थित हो गए। अब मन की गति को, मन गति कहते हैं चाल को, अब बारीकी से अध्ययन करेंगे कि हमारा अपना ही मन हमें कहाँ कहाँ किस किस रूप में लाभ दिखा करके और घोर नरक में, घोर नरक का मतलब दुख में, हमें कहाँ कहाँ ले जा करके डालता है, किस किस रूप में ले जाके डालता है। ये तटस्थ होकर के हमें देखना है और इसकी बचकानी सिर्फ देखनी है, समझनी है और इसके साथ मिलना नहीं है, सिर्फ देखना है। जैसे ही अपने मन का गति अपने मन के द्वारा ही इसे दिखाया जाएगा, वैसे ही उसे छोड़ देता, तुरंत भागता है वहां से। तो मन की गति को मन की गति के अनुसार ही हमें देखनी है और मन से ही देखना है और मन को ही दिखाना भी है कि देखो तुम क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो और करते स्वतः हो और दुख हमें मिलता है, पीड़ा हमें होती है, तो पीड़ा हमें सिर्फ देते हो और कुछ नहीं। जब इस गतिविधि को हम जानने की, इसीलिए महापुरुष शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। शास्त्र शब्द का अर्थ तभी आप जान पाएंगे जब शास्त्र शब्द, दो शब्द एक में मिला हुआ, अलग अलग संधि विच्छेद करिए, अलग अलग करिए, तो जो लोग व्याकरण पढ़े हैं, संस्कृत का व्याकरण, वह तुरंत समझ जाएंगे। छह अस्त्र को शास्त्र कहते हैं। छह अस्त्र जब दोनों अलग अलग होंगे तो छह अस्त्र होगा। छह और विसर्ग, छह हो गए और अस्त्र, तो विसर्ग और आ हो जाता है, छह स हो जाता है, तो शास्त्र हो जाता है। तो सुनने में भी कहने में भी अच्छा लगता है। छह शास्त्र, छह अस्त्र, शास्त्र। तो यहाँ छह अस्त्र क्या है, इसका प्रयोग करना है। छह अस्त्र है जो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या, क्यों, कैसे, ये छह प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। इन्हीं छह प्रश्नवाचक चिन्हों को एक एक विषय पर हम लगा करके, तर्क दे करके जानने का कोशिश करें। जैसे ही मन को मन के द्वारा तर्क दे करके जानने की कोशिश की जाती है, ये तो सबका अपना अनुभव भी है, प्रत्येक दिन, प्रति पल, प्रति घंटे आप लोग प्रयोग भी करते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। न जानकारी होने के नाते आप उसको प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं, उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, या अलग से उसको देख नहीं पा रहे हैं कि हम क्या, कौन से अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। अस्त्र दो तरह का होता है, एक बाहरी अस्त्र, अस्त्र माने हथियार, एक बाहरी हथियार जो अनेकों प्रकार का होता है, एक चाकू से लेके एक मिसाइल तक। लेकिन एक भीतर का होता है जो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी अस्त्र यानी हथियार है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब इतने चौकन्ना व्यक्ति थे, महात्मा बुद्ध की तरह, कि वह हर पॉइंट पे चौकन्ना रहते थे। अपनी चेतना में रहने के नाते वो चौकन्ना रहते थे। कोई ऐसा शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है जहां मन को भ्रमित किया जा सके। वास्तव में अगर आप अपनी चेतना में लौटना चाहते हैं तो बीजक ग्रंथ को किसी गुरु के सानिध्य में उसे आप अध्ययन करें, क्योंकि पहला वाक्य पहला रमैनी ही है और पहली रमैनी का पहला वाक्य अंतर ज्योति, अंदर में ज्योति है, प्रकाश है, और प्रकाश अग्नि को कहते हैं। अग्नि नहीं जले तो प्रकाश नहीं होगा। उस अग्नि को जगाइए जो आपके भीतर में है, और जब अग्नि जागृत हो जाती है तो गीली से गीली लकड़ी भी उसमें जलकर स्वाहा हो जाता है। जैसे जैसे अग्नि प्रचंड होती है उसमें गीली से गीली लकड़ी भी डाल दीजिए तो जलकर स्वाहा हो जाती है, राख हो जाता है।
आप अपनी अग्नि को स्वतः जागृत करिए। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य अग्नि से है। अपनी ज्ञान अग्नि को जागृत करिए ताकि उसमें सब जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए। और राख सफेद होता है, बिल्कुल शांत। जो आपकी अपनी शांति है वह वापस लौट जाती है। आप अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यह स्थिति आ जाने के बाद ही जो सद्गुरु कबीर साहब यहाँ शब्द कह रहे हैं, शब्द प्रकरण का 34वां शब्द है, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। निर्मल नाम मतलब वो जो अपनी निर्मलता है, शांति का जो आभास हो गया एक बार, उसको चुन चुन करके बोलते हैं, पात्र को देख करके बोलते हैं। बाकी अपने आप में मस्त रहते हैं, मौन रहते हैं, बिल्कुल। यह स्थिति जब आ जाती है फिर तो जीवन ही धन्य हो जाता है। ये शरीर सार्थक होता है तभी जब हमारा मन हमारे मन के द्वारा ही शांत करा लिया जाता है और चेतना अपनी चेतना में वापस लौट जाती है। और ये जीवन वास्तव में मिला ही इसीलिए है। ये थोड़ा सा समय मिलता है, लेकिन हम जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस समाज में जन्म लेते हैं, वही बार बार अभ्यास होता चला जाता है और उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा मन मस्तिष्क बन जाता है और उसी में ओत प्रोत होकर के इस जो जीवन हमें मोक्ष के लिए मिला था, अपने दुखों से अपने आप को अलग करने के लिए मिला था, उसको हम और दुख के गर्त में ले जा करके डाल देते हैं। 84 लाख जोनियों में जाने की पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते, इच्छाओं को और बढ़ा देते हैं, इच्छा को मार नहीं पाते। बीच में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बकरी का पेट कैसे भरा जाए। मन हमारा बकरी का पेट है, ये भरता नहीं है। भरने का जो तरीका बताया गया बीरबल और बादशाह की कहानी के माध्यम से, वो वास्तव में बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। लेकिन कोई कोई कर पाता है इसका प्रयोग कोई कोई कर पाता है। जो प्रयोग करने चलते हैं, जो साधु बनते हैं, वो भी बीच में जाके अटक जाते हैं। खाने को मिल गया खीर पूड़ी, ओढ़ने को मिल गया सौर कहते हैं रजाई को। खाने को मिल गया खीर पूड़ी, ओढ़ने को मिल गया सौर, चेला पूछे गुरु से यह मुक्ति की ओर। बस हमारी इच्छा पूरी हो गई, मुक्ति हो गई, अब इसके आगे हमें जाना नहीं। मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये मन की गति बता रहा हूं। मन की गति ऐसी है, हमको कब कहाँ कैसे फटकेगा कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि मन की गति को हमने जाना नहीं, परखा नहीं, देखा नहीं। जब हम मन की गति को नहीं जान पाते हैं तो हमें कहाँ पटकता है पता नहीं चलता है। इसलिए निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हर यस गावे। एकदम अपनी मुक्ति में, अपनी मस्ती में रहेगा। या तो पात्र को देख करके 2 शब्द बोल देगा, या तो वह हमेशा मौन रहेगा, एकदम मौन।